हमारे साथ गौतम बुद्ध नगर के नोडल अफसर जो वृक्षारोपण महाअभियान 2025 के प्रभारी हैं मुकेश मेश्राम जी हैं। सर, आज गौतम बुद्ध नगर जिले में जो वृक्षारोपण हो रहा है उसके बारे में क्या है प्लानिंग, किस तरीके से किया जा रहा है? जिले का जो लक्ष्य है लगभग 12 लाख उन्होंने कवर किया है जी। और आज इसमें पब्लिक की जो पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ाने के लिए स्कूली बच्चों को, यहाँ के जो रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हैं, यहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इंडस्ट्री वाले हैं, इवन मैंने देखा है कि यहाँ चूँकि मीडिया के काफ़ी बड़ा एक हब है तो उनके लोगों को और जितने भी यहाँ के स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं उनको सबको जोड़ा है। जैसे जिस जगह हम खड़े हैं इसका नाम दिया गया है शौर्य वन, यहाँ CRPF के जवानों को भी बुलाया गया, उनके द्वारा भी इसमें पेड़ लगाए जा रहे हैं। कुल मिला के इस बार जो वृक्षारोपण में कई सारे थीम रखी गई है। अटल वन है, एकलव्य वन है, बाल गोपाल वन है, शक्ति वन है, ताकि जो है ना जो समाज के अलग अलग वर्ग के अलग अलग श्रेणी के लोग हैं वो भी इससे जुड़ जाएं। तो सभी को लगे ना कि पेड़ हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, वृक्षारोपण क्यों ज़रूरी है। ये थीम लेकर के यहाँ पर ये खाली पड़ा हुआ ग्रीन बेल्ट थी, उसको आज बड़े बड़े पेड़ों से इसको और स्थानीय पेड़ों की इसमें प्राथमिकता रखी गई है, चाहे वो नीम हो, पाकड़ हो, पीपल हो या अशोक हो, गुठेल है, आंवला है, अमरूद है, आम है, बहुत सारे ऐसे फलदार वृक्षों को भी रखा गया है। तो कुल मिलाकर के एक अच्छा अभियान है और इससे लोगों का जुड़ना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन जिस तरीके से हरियाली मतलब हम देख रहे हैं पर्यावरण में जो बदलाव, क्योंकि आप तो पर्यावरण में भी रह चुके पहले से, पूरे प्रदेश में जिस तरीके से बदलाव आ रहा है, हरियाली बढ़ी है, उसका असर दिखने लगा है, तो उसको और प्रमोट करने के अब जिस तरीके से एक पेड़ माँ के नाम है, इस तरीके से गांव घर इस तरीके से फैलाने के लिए और भी कोई प्लानिंग की गई है प्रदेश स्तर पर? तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर बहुत बृहद प्लानिंग की गई है। किसानों से ले करके शहर के नागरिकों को जोड़ने का ये महाअभियान है। 37 करोड़ पेड़ पूरे राज्य में लगाने का जो लक्ष्य रखा गया है उससे भी ज़्यादा लग जाएंगे जी। सबसे बड़ी बात है पेड़ लगाने से ज़्यादा जरूरी है उनको बचाना, कैसे उनका रखरखाव करें, वो एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है जिसमें लोगों की भागीदारी और उनकी जागरूकता ये जरूरी होती है। तो इसको भी अभियान का एक हिस्सा बनाया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बताया जा सके कि पेड़ क्यों जरूरी है और उनको बचाना क्यों जरूरी है। खासतौर पर आगे आने वाली पीढ़ी के लिए जो प्रदूषण से बचाएगा, जो AQI लेवल जो बहुत बढ़ा हुआ होता है उससे भी हमको बचाएगा और रोगों से बताएगा। इसलिए औषधि वन भी लगाए गए हैं। कई सारे ऐसे पेड़ हैं जो औषधि के गुणों से रहते हैं, संपन्न रहते हैं, जिनको भी चाहे वो अशोक हो, अर्जुन हो या फिर हमारा आंवला हो, ये सारे पेड़ हैं जिनको रक्षा की जिम्मेदारी हम सबकी है। एक और बड़ा, क्योंकि आप सांस्कृतिक और धर्मार्थ का कार्य देख रहे हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है हमारे यहाँ नदियों पे कब्जे होते जा रहे हैं पूरे प्रदेश में, कहीं भी जगह दिखे तो नदियों को अवैध अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए और पवित्रता बनाए रखने के लिए क्या कुछ इस दिशा में भी काम किया जा रहा है? क्योंकि प्रकृति का ही हमारा को जीवंत रखने के लिए जी है ना, इस अभियान में भी बनाया गया है। क्योंकि क्या होता है ना, नदियों को रिज्यूनेशन करने के लिए दोनों साइड में अगर खूब सारे पेड़ लगा देते हैं जी तो उसके वाटर रिचार्जिंग होता रहता है, क्योंकि इनकी जो जड़ें जो नीचे तक जाती है वो धरती को पोरस बना देती है। तो पानी की जो उसकी कैपेसिटी है धरती की उसको रोकने की वो बढ़ जाती है, तो पानी अंदर जमा हो जाता है जी। बाद में फिर धीरे धीरे जब नदियों का लेवल नीचे आता है तो वो पानी रिसाव करके नदियों में आता रहता है। तो इस तरीके से नदियाँ सदा नीरा हो जाती हैं। तो ये भी इसमें लिया गया है नदियों। एक और लास्ट सवाल सर, मथुरा एक विरासत नगरी है, अयोध्या विकसित हो चुकी है, वाराणसी विकसित हो चुकी है, मथुरा को लेकर भी कोई काम राज्य सरकार कर रही है इस समय? ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन किया गया है और ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से मथुरा, वृंदावन, बरसाना, नंदगांव पूरे क्षेत्र में काफ़ी सारे कार्य चल रहे हैं और आगे भी जो प्लानिंग है उसमें बहुत सारे मंदिरों का सौंदर्यीकरण, जन सुविधाओं का विकास, पार्किंग, सड़कें, वहाँ पे जाने वाले जितने और बहुत सारे पार्क हैं, पुराने जो वन थे उन वनों को रिज्यूनेट किया जा रहा है। जैसे चाहे वो गोवर्धन
का, पर्वत के ऊपर पेड़ों का हो, या सौभरी वन हो, या बहुत सारे वन हैं यमुना नदी के किनारे, उनको भी जीवंत किया जा रहा है। नोएडा खबर से बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।